आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मेहुल अशरफ बने हुए हैं स्काई फाइनेंशियल से। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। हमारे सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं अब अगले व्यूअर विजय, और ये हरियाणा से कनेक्टेड हैं। विजय नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैम नमस्कार मैम। हाँ जी सर नमस्कार। बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैं विजय, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। और सर मेरी अपनी सिस्टर के इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो के लिए मैंने कुछ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए थे। उनके पास 20 लाख का लमसम है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इमरजेंसी पर्पस भी है उनके पास, और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 12 ईयर का है। जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हैं उसमें सर एक HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड, HSBC मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप एंड इन्वेस्को स्मॉल कैप, और गोल्ड में सेविंग करने के लिए निकोल इंडिया गोल्ड सेविंग फंड। सब में ये इक्वल करना चाहते हैं। ओके, तो ये उन्होंने बेसिकली SIP इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है या लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी इन्हें पिक किया है? ये उनके लिक्विड फंड के थ्रू STP करना चाहते हैं 20 STP करने के लिए उनके लिक्विड फंड से, जैसे कि मान लो 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है ताकि 40,000 की STP वो कर सके आफ्टर 12 इयर्स, करेक्ट? और हाँ जी, ये STP के लिए और उसके बाद भी 40,000 की सिप भी करना चाहते हैं इन सभी फंड में। अच्छा, तो बेसिकली मैं एक बार सम अप कर रही हूँ विजय जी, आपका सवाल मुझे बताइए अगर कुछ करेक्शंस है तो। एक तो आपने बताया कि आपकी सिस्टर को 20 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करना है 12 सालों के लिए। 12 साल बाद उनको STP के थ्रू पैसे विड्रॉ करने हैं, और इन्हीं 13 सालों के लिए इन्हीं 12 सालों के लिए उनको 40,000 की मंथली सिप भी करनी है, करेक्ट? ओके, ठीक है। तो दो सवाल इनके, एक तो इनको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है मेहुल 20 लाख का, और 40,000 की सिप कर रही है। दोनों का होराइजन 12-12 साल का है। 12 साल बाद अगर ये STP के थ्रू विड्रॉल कर सकते हैं तो कंफर्टेबली कितना विड्रॉ ये कर पाएंगे? SIP और लमसम पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, प्लीज समझाइए। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विजय जी, एक्सीलेंट, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है कि आपके पास 20 लाख रुपए है, आप उसको STP के थ्रू लिक्विड में पार्क करके लिक्विड के थ्रू आप STP कर रहे हैं 12 महीने के अगेंस्ट में। एक तरीके से बहुत अच्छा है कि आप अपनी एवरेजिंग जो है, जो इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं। तो आप तो उससे क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट ऊपर या नीचे नहीं होती, बल्कि 12 साल की एवरेज पे चली जाती है। तो जो कोई मोमेंट जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और मार्केट नीचे गिरा तो आपको शायद नुकसान नहीं हो। तो एक तरीके से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। दूसरा, आपकी फिलॉसफी जो है, जो आप एक फ्लेक्सी कैप ले रहे हो, एक वैल्यू ले रहे हो, एक मिड कैप ले रहे हो, एक गोल्ड ले रहे हो, एक स्मॉल कैप ले रहे हो, अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि आपने अच्छा डाइवर्सिफिकेशन किया है, अलग अलग कैटेगरी के फंड्स भी ले लिए, लेकिन आपने 3 जो है वो स्मॉल कैप फंड्स सिलेक्ट कर लिए। सो मैं सजेस्ट ये करूंगा आपको कि HSBC मिड कैप को आप शिफ्ट करके एक तो HDFC मिड कैप कर लीजिए क्योंकि बेटर फंड है। दूसरा, जो इन्वेस्को स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप में जो है उसको आप दोनों को शिफ्ट करके निपॉन स्मॉल कैप में शिफ्ट कर दीजिए, राइट? तो एक ही फंड काफी है आपके लिए स्मॉल कैप में। तीसरा, जो आपने गोल्ड सिलेक्ट किया है वो गोल्ड सेविंग्स फंड आपने सिलेक्ट किया है जो FOF है। उसके बदले मैं, और उसको जो टैक्सेशन जो होता है उसको डेट टैक्सेशन लगता है, तो उसके बदले बेटर है कि आप ETF में कर लीजिए। सो या तो आप बिरा एसेट गोल्ड का आप ETF कर लीजिए या HDFC का ETF कर लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक वो बेटर टैक्सेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ETF में जाना चाहिए रादर देन गोल्ड सेविंग्स फंड जो फंड ऑफ फंड्स है। इसके बाद जब हम देखने जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो कुछ इस तरह से लगेगा, जहां पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 12,000 होगा, आपका ICICI वैल्यू डिस्कवरी में 8,000, HDFC मिड कैप 10,000, निपॉन स्मॉल कैप 7,000 और गोल्ड ETF में हम 3,000। तो लगभग 40,000 का आपका पर मंथ का SIP बुक हो गया, प्लस आपका उस तरह से हमने पार्क कर लिया। अगर हम STP हम देखने जाएं तो आपका फुल 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होने के बाद तो आपका लगभग 1,75,000 आप
आप कुछ विड्रॉल कर पाएंगे जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। तो उस तरह से जब आप विड्रॉल पे डालते हो, तो उस तरह से आई थिंक आपका फिगर ऑलमोस्ट 2 से 2.5 करोड़ के आसपास का बनेगा, तो आप उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आपको जैसे इनफैक्ट जो जानकारी यहाँ पर दी है मेहुल ने, उसके मुताबिक आपको क्या करना है और कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे उसका अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो आप लगभग अगर आप स्टेप अप भी करते हैं 40,000 के सिप के साथ तो 2-2.5 करोड़ का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे। और रही बात 20 लाख का जो आपको लमसम करना है, उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी डिफरेंट सजेस्ट की गई है। पहले इनफैक्ट जो फंड्स आपने बताए हैं इनको विजय को, तो ये फंड्स इन्होंने ऑप खरीदे नहीं, ऑलरेडी ये इन फंड्स को खरीदने की सोच रहे हैं। तो बेसिकली जो फंड्स आपको रखने की सलाह दी गई है आप उन फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जो निकलने की सलाह दी गई उन फंड्स को आपको अवॉइड करना है। कौन से फंड्स आपको लेने हैं, आपकी चॉइसेस में से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, एचडीएफसी मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो यानी अगर आपको जो एसआईपी करनी है उसके मुताबिक 12,000 आप डालिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, 10,000 एचडीएफसी मिड कैप में, 8,000 आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी में, 7,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में और 3,000 डालिए गोल्ड ईटीएफ में। या तो आप मेरा ही एसेट का ले सकते हैं, आप एचडीएफसी से का ले सकते हैं। तो ये सजेशन आपको नए पोर्टफोलियो को लेकर देगा। इन्हीं फंड्स में इनको लमसम करना है, करेक्ट मेहुल? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, और एक चीज और, इन चारों फंड्स में जिस रेशियो में आपने एसआईपी रेकमेंड करी है परसेंटेज टर्म्स में, उसी रेशियो में पैसे डालने हैं या फिर इक्वली डिवाइड करने हैं इन पांचों फंड्स में? नो, सेम टू सेम तरीके से, सेम परसेंटेज में, ताकि वो एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो जाए उसका। ओके, और जैसे मैं देख पा रही हूँ अब से 12 साल अगर बाद ये एसटीपी करेंगे, एसआईपी और लमसम दोनों को मिलाकर, तो अराउंड कितना विड्रॉल कर लेंगे हर महीने ये? About और and 1.65. for how many years if we calculate? For about 15 to 20 years, you should be able to withdraw money. ओके, तो अगले 15 से 20 सालों के लिए आप 1,65,000 रुपए महीना विड्रॉ कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो के थ्रू। तो ये सारी चीजें कीजिए, आप पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए, डेफिनेटली लंबी अवधि का व्यू है। अच्छा, आमतौर पे एक सलाह और दी जाती है मेहुल, हम ज़्यादातर अपने इन्वेस्टर्स से, व्यूअर्स से बात करते हैं कि जब स्पेशली आपके रिटायरमेंट प्लानिंग हो, जब बेसिकली आपकी एसटीपी के थ्रू आपको पैसा निकालना हो, तो टूवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ योर टाइम होराइजन थोड़े से चेंजेस पोर्टफोलियो में कर लेने चाहिए। अग्रेसिव की जगह थोड़ा सा कम रिस्क वाले फंड्स ले लें, ताकि वो जो पैसा या जो कॉर्पस आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनाया है वो एक्यूमुलेट करें। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी पर भी इनको विद टाइम फोकस करना है? नहीं, मेरे हिसाब से वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम एसटीपी जा रहे हैं, हम एसटीपी विड्रॉल भी हम ऑलमोस्ट 10 से 20 साल के बीच में निकाल रहे हैं। तो इट इज नॉट कमिंग आउट कि अपने को पूरा लमसम पैसा निकालना है तो हमको रिस्क अवॉइड, क्योंकि अपने को मार्केट ग्रोथ भी तो चाहिए उसको थ्रू आउट। सो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है तो मार्केट का जो अप डाउन होगा वो इजीली वो पोर्टफोलियो ले पाएगा। तो उसको कुछ हमको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू इसी में करना है। ओके, तो चलिए ये रही सलाह, इसी पोर्टफोलियो के साथ जाना है आपको, बट ध्यान रखें टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर आप रिव्यू करते रहें। इस शो के जरिए या अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू आप एडवाइस लेते रहें विद टाइम, क्योंकि लंबा नज़रिया है, फॉर द नेसेसरी चेंजेस इफ़ नीडेड। बाकी निवेश की शुरुआत कीजिए और कैसे शुरुआत करनी है, किन फंड्स के साथ करनी है, वो डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आई एम श्योर आपने नोट डाउन किए होंगे जो फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं टॉप 4 फंड्स की। मेहुल बताइए, आपने कौन से फंड्स आइडेंटिफाई किए हमारे व्यूअर्स के लिए, और क्या इन सभी फंड्स को मिलाकर एक लॉन्गर टर्म विजन के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट किया जा सकता है? जी, अगर हम 4 फंड्स अगर हम देखते जाएंगे तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप 4 थोड़ा से मिक्स वाले जो हम फंड पकड़ते हैं, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अगर कोई नया पोर्टफोलियो बना रहा है या किसी को अपने एसआईपी उसको बुक शुरू करनी है, तो आई वुड से कि एक फ्लेक्सी कैप हम ले सकते हैं विच इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। एक निपॉन स्मॉल कैप हम ले सकते हैं जो स्मॉल कैप फंड है। एक लार्ज कैप हम ले सकते हैं जो आईसीआईसीआई ब्लू चिप है, और एक मिड कैप हम ले सकते हैं जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। तो ये चारों फंड जो है उनकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन काफी अच्छा है। होराइजन अगर हम देखते जाएंगे कि लास्ट 7 साल 8 साल का परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है, और पॉसिबिलिटी है कि ये अच्छा अल्फा जनरेट कर सकते हैं एक पोर्टफोलियो, नया पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ओके,
तो ये रही सलाह आपके लिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ये 4 फंड्स के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट करें विद अ लॉन्गर टर्म व्यू। थैंक यू मेहुल, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। यौमनी में इतना ही, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।